हरे कृष्णा। इंद्रधनुष में अगर एक ही रंग होता तो क्या होता? पूरे साल अगर हम एक ही तरह का फल खाते तो क्या होता? और अगर आसमान में एक ही तारा होता तो क्या होता? तो यह सृष्टि जिसमें इतनी विविधता है, तो उस सृष्टिकर्ता जिसने ये सृष्टि बनाई है उसमें विविधता क्यों नहीं होगी? इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज तैत्तरीय उपनिषद से प्रमाण देके कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है रसो वही सहा, कि श्री कृष्ण स्वयं रस ही हैं। रसो वही सहा रसम ही एवाम्यम लब्ध्वा आनंदी भवति, कि उस रस का अनुभव करके आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में हमें भक्ति का विज्ञान समझाते हुए कह रहे हैं कि भक्ति में भी इसी तरह हम भगवान से जब संबंध बनाते हैं तो 5 तरह के मुख्य रस हैं और 7 तरह के गौण रस हैं, अर्थात सेकेंडरी रसास हैं, जिनसे हम भगवान से संबंध बना के उनकी भक्ति करते हैं। और इतना ही नहीं, इन रसों के मिश्रण से अनेक ऐसे रस पैदा होते हैं जिनसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो शास्त्र में एक अन्य जगह यह भी कहा गया है, व्यतीते भावना वर्तमा यश चमत्कार भार भुव, कि रस के विषय में कहा गया है कि व्यतीते भावना, तो यह क्या है? व्यतीते भावना वर्तमा, यानी कि हमारी सोच से भी परे है ये यश। जो भगवान का जो रस है ये हमारी सोच से परे है। और चमत्कार भार भू, और चमत्कार जैसा भारी है, यह हमारी जो भगवान की भक्ति में जो रस है यही हमारी भक्ति में चमत्कार लेकर आएगा। और इसीलिए नारद मुनि जो कि स्वयं भक्ति के आचार्य हैं, तो वह जब व्यासदेव से मिलने गए, अपने शिष्य व्यासदेव, तो व्यासदेव कौन थे? जिन्होंने वेदों का संकलन किया, जिन्होंने वेदांत सूत्र का संकलन किया, जिन्होंने पुराणों की रचना की। तो वो नारद मुनि से कह रहे हैं कि इन सब शास्त्रों की रचना करने के बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? तो नारद मुनि उन्हें डांट कर कह रहे हैं, ना तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आ रहा है कि ना तथा वासुदेवस्य, तुमने इन शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ तक कि परब्रह्म और परमात्मा की चर्चा भी की है, पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रस की महिमा का वर्णन नहीं किया, इसलिए तुम संतुष्ट नहीं हो। और तब नारद मुनि के आदेश पर व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। और स्वयं भागवतम में भी आ रहा है प्रथम स्कंद में, पिबद भागवतम रसम आलयम, कि उस रसम आलयम, रस का आलय है श्रीमद् भागवत। पिबद भागवतम रसम आलयम मोहर अहो रसिका भुवे भावुका, कि यह भागवत क्या है? रस का आलय, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और रसिक कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त, जो भगवान के संबंधों में रस का अनुभव करते हैं, तो उनके बीच का संबंध है ये भागवतम। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे रीड कृष्णा बुक डेली। और जो श्रीमद् भागवतम में ही आ रहा है कि जो भगवान के इस भक्ति रस का अनुभव नहीं करना चाहते, तो उनके बारे में कहा गया है कि वेदवाद, तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ही कह रहे हैं दूसरे अध्याय में, वेदवाद रतः पार्थ, कि वेदवाद रतः, जो लोग वेदवाद से रत हैं, यानी कि वेदों की अलंकारमयी भाषा से या वेदों की फलश्रुति से आकर्षित हैं, वेदवाद रतः पार्थ ना अन्यद अस्तिति वादिनः, वो लोग कहते हैं कि मुक्ति के बाद कुछ नहीं है। पर मुक्ति में जो आनंद का जो अंत है, तो सारे आचार्य कहते हैं वहीं से भक्ति के रस के आनंद की शुरुआत होती है। इसीलिए भक्ति में रस का होना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।